ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में ये वाला एक गियर बॉक्स मिला। तो आप देख सकते हो कि ये किस चीज़ का है। वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो गियर बॉक्स है ये मुझे कबाड़ में किस चीज़ में मिला। वैसे ये मैं इसलिए उठा के लेकर आ गया क्योंकि मुझे जो है मेन चैनल के ऊपर एक आरसी कार बनाना था। और उस आरसी कार को बनाने के लिए मुझे ज़रूरत था एक गियर का, क्योंकि इस तरीके की टॉय की मोटर तो इजीली मिल जाती है, लेकिन जो गियर है वो इजीली नहीं मिलते। तो इसलिए मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए के अंदर उठा के लेकर आ गया। तो अब आप बोलोगे कि भाई पूरा का पूरा कार ही होगा कबाड़ में अगर आपको ये पार्ट मिला तो हाँ गाइस, पूरा कार था। लेकिन जो पूरा कार था उसके अंदर पूरा नहीं था, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वो जो कार था उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट था, और उसके जो पीछे वाला पार्ट है उसके अंदर कुछ भी नहीं था, चेसिस था। और जो ऊपर का बॉडी है उसके अंदर जो शीशा वगैरह, जो प्लास्टिक का शीशा लगा होता है, उसमें तो ओरिजिनल शीशा नहीं होता, तो वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और सिंगल मोटर वाला सिर्फ आगे और पीछे भागने वाला ये कार था। तो फिर मैं पूरा कार उठाने की वजह सिर्फ ये लेकर आ गया, क्योंकि अगर पूरा कार में लेने की सोचता तो 15 से 20 रुपए में देते। वैसे उसमें कोई टायर भी नहीं थे, अगर उसमें टायर वगैरह लगे हुए रहते तो मैं पूरा का पूरा कार ही उठा के लेकर आ जाता, जिससे कि वो हमारे टायर भी काम में आ जाए प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन उसमें चक्के भी नहीं थे, क्योंकि भाई बच्चों के खेलने की चीज़ें तो बच्चे तो उसको तोड़ ही डालते। तो सब कुछ उन्होंने तोड़ रखा था, सिर्फ ये जो पार्ट है ये मुझे एक अच्छा लगा उसके अंदर। और उसके साथ साथ और एक पार्ट था जो कि मैं आपको यहाँ पे मिला तो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो कार है ना, ये यहाँ पे रिमोट वाला था, मतलब उसके अंदर वायरलेस रिमोट था, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला। तो उसी के साथ साथ ये जो कार है इसके अंदर एक कुछ इस तरीके का छोटा सा प्लेट भी लगा हुआ था जो कि एंटीना का था। लेकिन ये दूसरे कार का, ये उसका नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो प्लेट लगा हुआ था ना, वो यहाँ से ये जो बी और एफ लिखा हुआ है यहाँ से बीच में से उसको तोड़ दिया गया था। लेकिन वो जो प्लेट है उसको भी मैं लेकर आ गया, और ये जो चीज़ है उसको भी मैं लेकर आ गया, क्योंकि वो जो प्लेट है उसके ऊपर आईसी वगैरह सब कुछ सही है, सिर्फ एक साइड से टूटा हुआ है। तो उसको हम किसी और वीडियो में टेस्ट करेंगे, अगर चल जाता है तो वो हमारी कार बनाने में काफ़ी अच्छे से काम आ जाएगा, मदद कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले तो पावर दे के चेक करेंगे कि ये कितनी ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है, और अच्छे से घूम भी रहा है या कोई दिक्कत है, मोटर अच्छा है ख़राब है, इसमें से कितना साउंड आ रहा है, क्या दिक्कत है, ये देखेंगे। और उसके बाद इसको खोलेंगे, और खोलने के बाद भी देखेंगे कि इसमें कितने गियर मिलते हैं। वैसे तो मैं मेरी आरसी कार जो बनाऊंगा उसके अंदर इसको ऐसा सीधा का सीधा तो नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरी जो आरसी कार होगी वो थोड़ा सी बड़ी होगी। तो इसके कारण ये जो इसकी शेफ्ट है वो यहाँ पे मुझे छोटी लग रही है, क्योंकि इसमें छोटी शेफ्ट है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे के ऐसे तो नहीं लगा सकता। इसका सिर्फ मुझे यहाँ पे का जो गियर लगा हुआ है उसको निकालना है। तो मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ एक ही गियर लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे मोटर के साथ में एक छोटा गियर है, और ये जो साइड में ये टॉर्क बढ़ाने के लिए एक बड़ा गियर है। तो देखो नीचे की साइड से भी अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो इसके अंदर एक गियर है, और यहाँ पे मोटर के साथ में एक गियर है। बस दो ही गियर के अंदर इसमें काम ख़त्म कर दिया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो तो खोलने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितने गियर हैं। वैसे इस तरीके के आरसी कार के अंदर किसी किसी के अंदर 3 गियर आते हैं, किसी के अंदर 4 गियर आते हैं, लेकिन इसमें दो ही लग रहे हैं। तो चलो यहाँ पे जल्दी से ये जो वायर है इनको मैं छीलता हूँ, और यहाँ पे पावर देते और देखते हैं कि इसका शेफ्ट जो है कितनी तेज़ी के साथ घूमता है, और यहाँ पे टॉर्क जनरेट कर पाता है या नहीं। देखो हाथ से घुमाने पे तो ये फ्री घूम रहा है। आप देख सकते हो कि इस साइड में ये जो प्लास्टिक लगा हुआ है, ये यहाँ पे मैं शेफ्ट को घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे घूमता हुआ नज़र आ रहा है, और इसमें से गियर की आवाज़ भी आ रही है। मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। देखो कुछ इस तरीके की आवाज़ आ रही है, आई होप माइक में रिकॉर्ड हो गई होगी, लेकिन काफ़ी कम आवाज़ आ रही है। जब ये चलेगा तब थोड़ी ज़ोर आता आएगी। तो चलो इसको जल्दी से पावर। तो चलो गाइज, मैंने मोबाइल को ट्राईपॉड के ऊपर लगा दिया है। अब जल्दी से इसकी जो वायर है उनको यहाँ पे छील लेते, और फिर देखते कि ये जो मोटर है ये घूम पाती है या नहीं, मतलब ख़राब है अच्छी है। वैसे मोटर ख़राब भी निकली तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि मोटर 10 रुपये में नहीं मिल जाती, मुझे गियर जो थे वो मिल नहीं रहे थे। तो इसके लिए मुझे पूरा का पूरा मैकेनिज्म खरीदना पड़ा, और 5 रुपये में कुछ महंगा भी नहीं है, इसलिए मैंने भी खरीद लिया। तो चलो वायरें जो है वो तो छील चुकी है, अब इसको बैटरी लेकर आते। तो ये जो कार थी इसके अंदर ये जो मोटर लग रखी है ये 4.5 वोल्ट के ऊपर चलने वाली है, क्योंकि ये जो कार थी इसके अंदर 3 बैटरीज लगने वाली जगह थी, जो कि 1.5 1.5 1.5 की होती है। इसका मतलब है 4.5 वोल्ट की थी। तो इसको हम जो है 3.7 वोल्ट की जो लैपटॉप बैटरी है उससे ईजिली चला सकते हैं, क्योंकि
जो लैपटॉप बैटरी है ये भी फुल चार्ज करने पे 4.2 वोल्टेज के ऊपर चली जाती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्पियर रहते हैं, जिसके कारण इसको ये इजीली चला देगा। तो चलो इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करके देखते। और देखो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पे शेफ्ट जो है वो घूमना शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको ठीक से देखो, और ये थोड़ा टॉर्क कम ही ले रहा है, लेकिन ठीक है कार के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको इसकी साउंड भी मैं सुना देता हूँ। तो देखो आपने इसका साउंड भी सुन लिया, आपको ठीक से इसकी स्पीड समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा टेप का टुकड़ा लगा देता हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पे मैं टेप का टुकड़ा लेकर आ गया और उसको यहाँ पे कुछ लगा दिया है। तो अब आपको इसकी जो स्पीड है ना वो क्लियर क्लियर यहाँ पे पता चल जाएगी कि कितनी स्पीड के अंदर हमारा ये जो गियर बॉक्स है ये यहाँ पे रन कर रहा है। तो देखो मैंने इसके अंदर सेल लगा दिया है और अब आप देख सकते हो कि इतनी स्पीड के अंदर ये घूम रहा है। वैसे काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। आप इसका अब साउंड सुनो। तो देखो किस तरीके से ये घूम रहा है, मतलब काफ़ी अच्छे से ये घूम रहा है। यहाँ पे हमारा मोटर भी यहाँ पे सही निकल गया है और गियर तो सही है ही, क्योंकि ये अच्छे से घूम रहा है और इसको पकड़ने के बाद ये स्लिप नहीं हो रहा है। तो चलो अब जल्दी से इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें कितने गियर हैं और हमारा काम बनेगा या नहीं, और किस तरीके के गियर इसमें लग रखे हैं। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे गाइस कोई स्क्रू वगैरह तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये पीछे की साइड से देखोगे तो ये स्क्रू तो वैसे उसकी बॉडी का स्क्रू है, क्योंकि देखो ये यहाँ से आर पार आ चुका है और इसको ढकेलने के बाद ये जो है नीचे की साइड में चला भी जा रहा है। देखो ये जो है नीचे की साइड में आ चुका है, तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। लेकिन गियर बॉक्स देखो, ये स्क्रू तो यहाँ पे निकल चुका है, लेकिन गियर बॉक्स अभी भी नहीं खुला है, मतलब गियर बॉक्स इसके अंदर नहीं है। तो ये यहाँ पे देखो आपको लॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये एक लॉक है, उसके बाद ये यहाँ पे पीछे की साइड में एक लॉक है और यहाँ पे इस साइड में एक लॉक है। तो इसके ज़रिए इसको खोलना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर डालते हैं और इसको सीधा ही खोलने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो ये गियर बॉक्स एक तो खुल चुका है, अब इस साइड से इसको खोलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो ये इस साइड से भी यहाँ पे खुल चुका है। तो अब हमारा जो गियर बॉक्स है वो सामने आ चुका है। तो चलो मैं कैमरा ट्राइपॉड से निकाल लेता हूँ और फिर आपको ये गियर एक एक करके दिखा देता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि जैसा मैंने आपको कहा था उसी तरीके से इसमें सिर्फ एक ही बड़ा सा गियर लग रखा है और ये एक जो है छोटा सा मोटर के साथ लग रखा है। तो बस वही सिस्टम है, इसमें 2-3 गियर वाला सिस्टम नहीं है। तो इसी तरीके से कुछ इसका सिस्टम है यहाँ पे। तो मैंने आपको जैसा कहा था वैसा ही निकला। तो अब ये जो गियर है शायद से मेरी जो आरसी कार है उसको बनाने के काम आ जाए, लेकिन मुझे इस गियर की ज़रूरत नहीं थी। मुझे जो एक साइड में गियर आता है ना उसकी ज़रूरत थी। मतलब कैसा कि ये जो टीथ है ये थोड़ा से साइड से होने चाहिए, मतलब इस साइड से 90 डिग्री के अंदर जो टीथ आते हैं ना उस तरीके का गियर शायद आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो उस तरीके के गियर की मुझे ज़रूरत थी, लेकिन ये गियर निकल गया। तो चलो इसको ही बिठाने की कोशिश करेंगे। और देखो यहाँ पे एक बात मैं आपको इसको निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखो ये जो गियर है इसके अंदर यहाँ पे कितने सारे बाल अटक रखे हैं भाई, क्योंकि ये घूमता है तो इसके अंदर जो है यही दिक्कत हो जाती है कि इस तरीके के बाल जो है वो अटक जाते, इसके कारण ये जैम हो जाता है। तो देखो दोनों साइड से शेफ्ट के कितने सारे बाल अटक रखे। तो इसको तो मैं साफ़ कर लूँगा और शेफ्ट भी मुझे बदलानी पड़ेगी क्योंकि मुझे लंबी शेफ्ट चाहिए। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि ये शेफ्ट की जगह पे मैं क्या करूँगा कि जो साइकिल की तिल्ली है उसको लगाऊंगा तो चल जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि साइकिल की तिल्ली चलेगी या नहीं इसके अंदर, मतलब साइज़ सेम आएगा या नहीं। मुझे तो लगता है कि आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे इतना तो हो चुका है, अब मोटर को देख लेते हैं। और हाँ गाइज़, अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी भी लाइक कर दीजिएगा यार, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखो मोटर के अंदर तो कुछ बड़ी चीज़ है नहीं, मोटर को भी हम निकाल के ही देख लेते। मोटर निकल क्यों नहीं रहा है, तो इसको पीछे से यहाँ से ढकेल देंगे। तो देखो यहाँ पे मोटर जो है वो भी हमारा निकल चुका है। तो मोटर में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, नॉर्मल टॉय वाली मोटर है और मोटर में भी काफ़ी सारा ऑयली सब्सटेंस लगा हुआ है। तो चलो मोटर को घुमा के देख लेते हैं एक बार कि मोटर की कितनी स्पीड है यहाँ पे। तो देखो गाइज, मैंने मोटर के साथ बैटरी को कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हो कि मोटर कितनी ज़्यादा तेज़ स्पीड में घूम रही है। मतलब मोटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। इसका भी साउंड अगर आपको सुनाई देगा तो अच्छी बात है, मैं चुप हो जाता हूँ। देखो कुछ इस तरीके का साउंड मोटर में से आ रहा है और मोटर जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीडली यहाँ पे घूम रही है। तो बस इतना ही था इस गियर बॉक्स के अंदर। तो मेरे काम की चीज़ तो वैसे आप देखोगे तो सिर्फ ये एक मोटर आ जाएगी जो कि कार बनाने में, फ़ैन बनाने में, काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होती है। और उसके साथ साथ ये जो गियर का एक व्हील है ये काम आ जाएगा और शेफ्ट भी किसी समय
किसी और प्रोजेक्ट में काम आया तो ठीक बात है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है, इस तरीके से बेंड नहीं होता। और उसके साथ साथ ये स्टील का बना हुआ होता है, मतलब स्टील की पॉलिश होती है, लोहे का ही होता है। तो ये दो चीज़ें मेरे काम में आ जाएगी। तो मुझे 5 रुपये में ये दो चीज़ें मिल गई आज। तो ये मेरा फ़ायदा हुआ या नुकसान, आप मुझे बताना। वैसे मुझे तो लगता है कि फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि ये जो मोटर है ना, ये भी आजकल मार्केट में 20 से 25 रुपये की मिलने लग गई है हमारे लोकल मार्केट में। अब आपके लोकल मार्केट में ये जो मोटर है ये कितने रुपए की मिलती है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि कहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं। तो ये तो भाई कबाड़ है, ये तो किसी काम में नहीं आने वाला शायद मेरे। तो ये मैं दो चीज़ें रखने वाला हूँ, और बाकी का ये कबाड़ी भैया को वापस दे दूंगा 2 रुपये के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे फिर किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप जो चैनल के ऊपर के पुराने वीडियोज़ है उनको देख लो, वो भी काफ़ी मस्त मस्त है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।